खबर वही जो हकीकत के करीब हो, सूचना वही जो आपके लिए जरूरी हो। VSM प्राइम, निष्पक्ष, निर्भीक और सटीक पत्रकारिता का प्रतीक। पेश है वाशिम से असीम सैयद की रिपोर्ट। आज हम बात करेंगे वाशिम जिले से जुड़ी एक बड़ी राजनीतिक हलचल की, जहां AIMIM ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए जनसंवाद सभा का आयोजन किया। वाशिम के भारत फंक्शन हॉल में आज एक महत्वपूर्ण राजनीतिक सभा आयोजित हुई, जिसका आयोजन किया गया ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM की जानिब से। सभा का मार्गदर्शन किया महाराष्ट्र प्रदेश के उपाध्यक्ष हाजी यूसुफ सेठ पुंजनी ने, और इस जनसंवाद का नेतृत्व किया AIMIM महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व सांसद सैयद इम्तियाज जलील साहब ने। हम वाशिम सहित पूरे महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और हर मंच पर जनता की आवाज को बुलंद करेंगे, सैयद इम्तियाज जलील। इस जनसंवाद सभा के आयोजक रहे AIMIM के माजी शहर अध्यक्ष आसिफ खान खुर्शीद खान, जिन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता को एकजुट कर कार्यक्रम को सफल बनाया। सभा में मौजूद AIMIM की वाशिम टीम ने पूर्व सांसद सैयद इम्तियाज जलील, हाजी यूसुफ सेठ पुंजनी, साजिद बिल्डर साहब और अन्य मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत किया। AIMIM की इस सभा ने वाशिम में आगामी चुनावों के लिए राजनीतिक समीकरणों को नई दिशा देने का संकेत दे दिया है। अब देखना होगा कि AIMIM जमीनी स्तर पर कितनी मजबूती से चुनावी मैदान में उतरती है। आप जुड़े रहिए VSM प्राइम के साथ, हम लाते रहेंगे राजनीति, समाज और आपके इलाके से जुड़ी हर बड़ी खबर। चाहे वो कारंजा हो, वाशिम हो, अकोला हो, उमरखेड़ हो, यहां से मंगरूल पीर हो, यहां से अच्छे नतीजे लेकर आएंगे। आप लोग पिछले कुछ दिनों से टीवी पर तो देख ही रहे होंगे कैसे मेरे आंख पर टूट पड़े हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर केस करवा दो, इसको अदालत में लेकर जाओ, इसके खिलाफ मोर्चे निकालो तो ये डर जाएगा, घबरा जाएगा। उनको ये फितरत मजलिस की पता ही नहीं है। उन्हें ये मालूम ही नहीं है कि इम्तियाज जलील की फितरत में भी मजलिस की फितरत है, और मजलिस की फितरत ये है कि तुम जितना उसे दबाएंगे इंशाअल्लाह उतनी ही उभर कर आएगा। सारे के सारे एकजुट हो गए। RSS वाले भी मैदान में कूद पड़े कि ये बंदे को रोको, ये बंदे को अगर रोके नहीं तो ये हमारी नींद हराम कर देगा। मैंने कहा सिर्फ नींद ही हराम नहीं करूंगा, दिन का चैन भी तुम्हारा खत्म करवा दूंगा। मैं कोई मजलिस एक वाहिद एक ऐसी जमात है मेरे भाई, वाहिद एक ऐसी जमात है कि जहां पर इतनी बड़ी तादाद के अंदर जो लोग इकट्ठा होते हैं तो किसी को भी गाड़ियों का इंतजाम नहीं करना पड़ता है। पैसा लाकर किसी को यह नहीं बोलना पड़ता है कि जाओ इन इलाकों के अंदर पैसा बांटो और वहां से लोगों को लेकर आओ। अल्हम्दुलिल्लाह आवाज लगती है कि अपना भाई आ रहा है जो हमारे बीच में खड़े रहकर नारा लगाएगा कि नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह इसी के नाम पर इतने सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। मैं तो चैलेंज करता हूं अब हिंदुस्तान के किसी शहर के अंदर एक ही दिन एक ही वक्त 2 अलग अलग प्रोग्राम्स रखाए जाए। एक मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का, और उसी दिन उसी शहर उसी वक्त नरेंद्र मोदी को भी वहां पर बुलाया जाए। देखा जाए कि पल्ला किसका भारी रहता है। सिर्फ उनके दीदार के लिए कोई गाड़ी नहीं, कोई पैसा नहीं, और तुम पैसा खर्चा करने के बाद भी
मुझे यकीन है कि पल्ला मजलिस का भारी रहेगा इंशाअल्लाह। मेरे भाई, मैं आप लोगों से सिर्फ यही इल्तिजा कर, तुम्हारे बाप में भी दम नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है कि हुकूमत किस तरीके से मेरे पीछे पड़ी हुई है। उन्हें मालूम है कि अगर हम इसे कोर्ट केसेस के अंदर उलझा दे, इसे सलाखों के पीछे भेज दे, तो हमें इसका फायदा कितना होगा। कल एक मोर्चा मेरे शहर में निकाला गया। पहली मर्तबा आरएसएस के लोग उस मोर्चे को कामयाब बनाने के लिए सड़क के ऊपर उतरे हुए थे और मैंने अपनी तरफ से एक इशारा दिया। ये मोर्चा इम्तियाज जलील को गिरफ्तार करने के लिए इस मांग को लेकर यह मोर्चा निकाला गया। मैंने कहा, जिस दिन तुम ये कोशिश करेंगे, औरंगाबाद की इतिहास के अंदर इतना बड़ा मोर्चा कभी पुलिस ने देखी नहीं होगी जितना वहां पर देखने को मिलेगा। तो मुश्किल वक्त है, मुश्किल घड़ी है, हर तरफ से आपको हमको घेरने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमारे जज्बे, हमारे जोश को देखकर ये भी सोचते